लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश की राजनीति बदल गई है। एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है। इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का साथ मिला है। दोनों पार्टियों ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। 5 मई को हुई एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस बैठक के बाद साफ हो गया कि केंद्र में एनडीए की ही सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की बैठक के बाद देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की मुलाकात चर्चा में है। स्टालिन भी इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे और वे वापस चेन्नई लौट रहे थे। एम.के. स्टालिन ने खुद एक्स पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद इस मुलाकात को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। स्टालिन ने अपने एक्स पर लिखा, मैंने नायडू को अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि अब हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में दक्षिणी राज्यों की वकालत करने और हमारे अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही नायडू ये साफ कर चुके थे कि वे एनडीए के साथ हैं और बीजेपी को अपना समर्थन पत्र देकर आए थे। इसलिए फिलहाल स्टालिन से उनकी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही माना जा रहा है, लेकिन समझा जा रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, इसलिए इस मुलाकात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पहले कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता नायडू को अपने पाले में लाने के लिए और उन्हें साधने की कोशिश हो रही है। उनके लिए यह कहा जा रहा था कि नायडू इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी थे और उसके बाद एनडीए के साथ चले गए और वहां मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए वे इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें लेकर सारे कयासों पर विराम तब लग गया जब एनडीए में रहने पर उन्होंने अपनी फाइनल मुहर कल लगा दी और यह कह दिया कि फिर एक बार मोदी की सरकार। दूसरी तरफ कयास लग रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। कहा जाने लगा कि वे विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के ऑफर को मान सकते हैं, क्योंकि इस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को मनाने के लिए उनके संपर्क में थे। सीएम नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार तब और गर्म हो गया जब वे पटना से दिल्ली आते वक्त बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ ही फ्लाइट में नजर आए। दोनों के मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल होने लगे। हालांकि अभी तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ जाना कबूल नहीं किया है और वे एनडीए के प्रति ही अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पलटू वाली छवि होने की वजह से राजनीति में वे हमेशा संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं। बहरहाल केंद्र में सरकार गठन को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सारा दारोमदार है। सबकी नजरें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। दोनों समय समय पर साझेदार और रणनीति बदलने के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा कि वे एनडीए के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।